नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। योर लाइफ इन 2024 कैसी रहेगी? आपकी लाइफ इन द ईयर 2024। 14 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने डिज़ाइन किया है, सो आई होप ये रीडिंग आपको हेल्पफुल रहेगी और अच्छी लगेगी। लिब्रा, तुला राशि, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। सबसे पहला सवाल है हमारा कि आपको किस एनर्जी को 2023 से लेकर के 2024 में भी कैरी ऑन करने की ज़रूरत है। इन अदर वर्ड्स, आपको क्या लेकर के जाना है 2024 के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वो क्या एनर्जी है, वो क्या बात है जो आपको 2023 में ही छोड़ करके जानी है। नेक्स्ट वी हैव, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए 2024 के अंदर। नेक्स्ट वी हैव, आपको क्या एक्शंस लेने हैं 2024 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको किन बातों को अवॉइड करना है 2024 में। फ्यूचर में आपके सामने किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। क्या प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज आ सकते हैं आपके सामने। उन प्रॉब्लम्स, उन इश्यूज को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। अपने गोल्स को पाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। हेल्थ किस तरीके से रहेगी आपकी। साथ ही आपका करियर किस तरीके से रहेगा और आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। साथ ही बेस्ट मंथ्स कौन से हैं वो मैं आपको ये सारे कार्ड्स ओपन अप करके बताऊंगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, कि आपको किस एनर्जी को 2024 में भी कैरी ऑन करना है। एंड वी हैव कंडीशनिंग। इट्स अ वेरी प्रिटी एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। इसका मतलब ये है कि देखिए 2023 में आपको अपना रियल पोटेंशियल पता चला, आपका रियल कैलिबर क्या है, आप एग्जैक्टली कितनी शक्ति और कितनी क्षमता को होल्ड करते हैं। ठीक है, आप कितना कुछ जानते हैं, आप कितना कुछ मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को, ये सारी बातों को आप 2023 में सीखें, जानें। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को आपने बहुत अच्छे से समझा और बहुत अच्छे से 2023 में जाना है। इसी एनर्जी को 2024 में आपको कैरी ऑन करने की ज़रूरत है। साथ ही ये कार्ड्स हमें कह रहे हैं कि आप खुद के ऊपर और ज़्यादा भरोसा करें और ज़्यादा ट्रस्ट करें अपने आप को, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है वो आप अगर अपना कंपैरिजन करेंगे कि मेरे आसपास के ये लोग हैं, इनके हिसाब से मेरा पोटेंशियल ऐसा है, ये है, कंपैरिजन ही गलत है। क्योंकि आपका पोटेंशियल बहुत हद तक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा से भी आगे है। तो आप अपना कंपैरिजन किसी से करेंगे तो उल्टा डीमोरलाइज हो जाएंगे कि इसका, ये तो सिर्फ 10 सीढ़ी चढ़ सकता था तो ओके मैंने 11 सीढ़ी चढ़ ली, बट एक्चुअली वो 10 सीढ़ी चढ़ सकता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है, मगर आप शायद 50 चढ़ सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि 2023 में ही क्या एनर्जी को आपको छोड़ करके जाना है आगे। एंड वी हैव सप्रेशन, ओवर थिंकिंग। हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं और वो हेल्थ में इश्यूज इसलिए चल रहे हैं, फिजिकली वैसे आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो नेचर है, जो स्वभाव है आपका, उसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली माइंड रिलेटेड। मेंटली आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मन से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो एनर्जी दिख रही है। सेकेंड थिंग कि आपने अपने मन में बहुत सारा डर है, स्ट्रेस है, उसको जगह दे दी है।
तो पॉजिटिविटी के लिए जगह बची ही नहीं है। तो ये सब जो भर के रख दिया है मन में, दिमाग में, दिल में, विचारों में, इनको सबको आपको एग्जिट करना है, बाहर निकाल देना है। आप इस एनर्जी को इसी साल यहीं पर छोड़ करके जाइए और कॉन्फिडेंस को लेकर के जाइए आगे। तो बहुत ही खूबसूरत आए हैं दोनों कार्ड्स। अब हम ये जान रहे हैं कि आपका फोकस कहाँ आपको ले करके रखना है इन 2024। आपका फोकस होना चाहिए खुद पे। एंड दिस मीन्स कि आपको खुद के करियर के लिए, खुद के मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, वॉट जो भी आपका जोन है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई समझ लें, अगर आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन है तो आप वो समझ लें, अगर आप एक होम मेकर हैं तो आप वो समझ लें। तो आपको अपने लिए ग्रीडी बनना है। मतलब लालची, पैसे लगते की बात नहीं कर रही हूँ मैं। लालच किस बात का करना है कि मेरा ग्रोथ हो, मेरा डेवलपमेंट हो, मुझे सक्सेस मिले, मगर हार्ड वर्क से। गलत कोई काम नहीं करना है। गलत काम की सक्सेस सिर्फ 4 दिन की रहेगी, मगर हार्ड वर्क की सक्सेस हमेशा रहेगी और रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी। तो ग्रीडी बनना है कि मैं मेरी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, उसके लिए जो भी मुझे मेहनत करनी है वो मेहनत के लिए मैं अपना 100% दूंगी, मैं अपना 100% दूंगा। और थोड़े बहुत बैकफायर्स आएंगे तो मैं उनको भी झेलूंगा, मगर आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज माई हैप्पीनेस। तो उसका लालच करना है, उसका ग्रीडी बनना है आपको। सचिन तेंदुलकर बनने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिए, नहीं दिए होते तो शायद वो लॉर्ड ऑफ द क्रिकेट नहीं होते, है ना। तो बस यही है वो कार्ड। इन अ पॉजिटिव वे आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्शंस क्या लेने हैं आपको 2024 में। गाइडेंस आपको डेफिनेटली मिलेगा और आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। एक्शंस आपको ऐसे लेने हैं जो कि आपको ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाए, जो कि आपको अपलिफ्ट करे, जो कि आपको मोटिवेट करे, जो कि आपको आगे लेकर के जाए। उस तरीके के एक्शंस आपको लेने हैं। आपको ये सोचना है, अगर आप कोई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उलझ रहे हैं तो डेफिनेटली गाइडेंस ज़रूर से लीजिएगा, दोस्तों से, फ्रेंड से, फैमिली से। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। बट पर्सनल रीडिंग्स, पेड रीडिंग्स होती हैं, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो गाइडेंस ज़रूर से लीजिएगा और आपके एक्शंस हैं ना, वो आपके अच्छे के लिए होने चाहिए, आपके फेवर के लिए होने चाहिए। जो चीज़ आपके लिए हेल्दी है, जो चीज़ आपको बेस्ट सूट कर रही है, उसके लिए होने चाहिए। ठीक है, आप कल जो कर रहे थे उससे आज बेहतर कर सके और आज से और आने वाले दिन में बेहतर कर सके, उस तरीके से आपके एक्शंस होने चाहिए। किन बातों को आपको अवॉइड करना है। ओवर थिंकिंग, अगेन आउटसाइडर का कार्ड आ रहा है। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से होल्ड करके चल रहे हैं लिब्रा, पर इस बात का भरोसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने मन में बहुत सारे लोगों के साथ में या बहुत सारी सिचुएशंस के साथ में अपने XYZ चीज़ों को जोड़ करके रखे हुए हैं। इससे आपको बचना है, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। आप बहुत अच्छा पोटेंशियल होल्ड करते हैं, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं, मगर आप डरते हैं। आपको डर लगता है छलांग लगाने में, जंप मारने में। आपको पता है कि एक जंप में मैं इस जगह से उस जगह पहुंच सकता हूँ, पर आपको वो छलांग में डर है क्योंकि आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो अपने स्किल्स को इम्प्रोवाइज़ कीजिए, अपने आप को और ज़्यादा। इसलिए आपके लिए ये कार्ड्स आ रहे हैं और इसलिए हमारे पास में द माइजर की एनर्जी आ रही, क्योंकि ये कह रहा है कि अपने लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और भी ज़्यादा आपको खुद पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो डरना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि आप नहीं कर पाएंगे, आउटसाइडर वाली फीलिंग में नहीं रहना है आपको कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा। ये नेगेटिव बात ही नहीं सोचनी है आपको। आप सब कर सकते हैं और आपके अंदर बहुत अच्छी पोटेंशियल है। दिस इज व्हाट द फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ सेज। नेक्स्ट एनर्जी वी हैव, फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट एनर्जीज। इस पूरे साल 2024 में लिब्रा आपके बहुत सारे काम होंगे। आपको सक्सेस, मैं कह सकती हूँ कि आपके कदम चूमने वाली है सक्सेस। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी अगर आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया। तो 2024 आपकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन साल होगा, एक ऐसा साल जो आप
हमेशा चाहेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अपने ईश्वर से कनेक्ट करके रखिएगा अपने आप को। प्रेयर्स, मेडिटेशंस, जो भी आप करते हैं, जो भी आपको आता है, जो भी आप कर सकते हैं, घर में जो अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपसे जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, उनकी इज्जत, उनकी सेवा ज़रूर से कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइफ में आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आपको दुगना तिगना एक्सेल करने पर होगा। यानी आप दुगना 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप अपनी ज़िंदगी में, जैसे मैंने कहा था ना कि छलांग मार सकेंगे आप। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि कोई पर्सन है जो 10 सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, पर आप 50 का पोटेंशियल रखते हैं, ये है वो 50 वाला कार्ड। ठीक है, एनर्जीज किस तरीके से स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग से ही आ गई हैं। नेक्स्ट वी हैव कि प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। प्रॉब्लम्स ये आने वाली हैं, ऑब्स्टिकल्स ये हैं कि आपको कब डिसीजंस लेने हैं ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कब डिसीजंस लेने हैं, सही डिसीजंस आएंगे, सही डिसीजंस नहीं आएंगे, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं क्या करूं, हाय तौबा, ऐसी इस जगह पर आप थोड़ा सा मात खा सकते हैं, ओनली एंड ओनली इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द करेक्ट गाइडेंस। तो इस एनर्जी में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, मगर आप पे फिर भी डिपेंड करता है। अगर आप इस सिचुएशन में स्टक हैं तो नेक्स्ट कार्ड हमारा वही है कि अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। अटेम्प्ट तो करना ही है, रिस्क तो फिर भी लेना है। छोटा रिस्क है तो ज़रूर से लें, बहुत बड़ी कोई चीज़ है तो डेफिनेटली पूछ करके करें कि मैं क्या करूं इस परिस्थिति के अंदर। लेकिन सक्सेस तो आपको मिलेगी, चाहे जैसे ये आपका जो साल है लिब्रा, आई फील कि आप अचानक से ही, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है अभी, पारस बोलते हैं ना, पारस का पत्थर। आप पारस का पत्थर बनने वाले हैं। आप जिस चीज़ को छुएंगे ना वो गोल्ड में बदल जाएगी, वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, वो गुड लक में बदल जाएगी। समझे आप? तो इतनी पॉजिटिविटी है यहाँ पर। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और आपको एक्शंस लेने हैं। अगर ये 2 चीज़ आपने कर ली तो दैट मीन्स 24 यू आर पेंटिंग द स्काई विथ योर ओन कलर्स, विथ योर ओन सक्सेस एंड योर ओन स्माइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करें। बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है, वी आर द वर्ल्ड। आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके वेल विशर्स जो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, ये सारे लोग हैं आपकी मदद करने के लिए। आप ट्रैवल कर सकते हैं इस साल में अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए। आप कहीं आगे बढ़ सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जॉब को लेकर के कहीं जा रहे हैं, कोई दूसरी सिटी, दूसरे शहर जा रहे हैं, तो ट्रैवलिंग भी है यहाँ पर। मगर आपको बहुत सारे लोगों से मदद मिलेगी, क्योंकि ये सारे लोग हैं ना, वो चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करनी है आपको। साथ ही आप दूसरों से भी हेल्प की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि आप 100% सब पे रिलाय कर रहे हैं क्योंकि तुम मदद कर दो तब मैं ये करूँ। नहीं, मेहनत आपको अपने हिस्से की करनी है, लेकिन आपको जैसे बोलते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए आपको लोगों की मदद मिलेगी आपको, क्योंकि कुदरत ये चाहती है, क्योंकि मास्टर का कार्ड आ रहा है, क्योंकि कुदरत चाहती है कि आपको वो सब कुछ मिले जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हैं इस साल। ठीक है, हेल्थ कैसी रहेगी? वी हैव न्यू विजन। हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी। अगर सपोज कोई इश्यूज या प्रॉब्लम्स से आप डील कर रहे हैं तो कुछ नई जानकारी आपको मिल सकती है इस साल में। ठीक करना है अपने आप को। अगर सपोज कोई इश्यूज हैं तो मेजर, मुझे आप लोगों की हेल्थ में कोई मेजर इश्यू नहीं दिख रहा है, मगर अगर कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर या मेंटली, इमोशनली, तो वो बॉडी और इमोशंस प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल मैनेज करना है ये आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। और अपनी हेल्थ को आप एक मेच्योर तरीके से हैंडल करेंगे। क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना पीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो मतलब आप, मुझे तो दिख रहा है कि आप बहुत ग्रो कर रहे हैं लिब्रा। इस साल तो आपने किया ही है, नेक्स्ट ईयर आप इससे भी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। करियर कैसा रहेगा? कभी कभी कहते हैं कि जितना मिलता है ना उसमें हम कभी खुश नहीं रह पाते, हमें और की भूख होती है और हमें ऐसा लगता है कि हमें और मिले, हमें और मिले, हमें और मिले।
अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली हैं आप लोगों के सामने, लेकिन करियर में कुछ जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे काश ये चीज़ मिल जाती ना तो मज़ा आ जाता, ये होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कंपैरिजन वाली एनर्जी में आप मत रहिएगा। करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कुछ चली भी जाएंगी, लेकिन जो मिली है ना उनकी खुशी के बदले जो चली गई हैं उनका गम आपको ज़्यादा होगा, ये मुझे लग रहा है। बिकॉज देखिए, हम हर एक बॉल पे 6 नहीं मार सकते, राइट? ये भी आप भी समझते हैं और आप भी जानते हैं कि हर एक बॉल पे हम 6 नहीं मार सकते। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके करियर में, कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको इतना मज़ा नहीं आया, आपको ऐसा लगे कि अरे यार ये चीज़ मुझे मिलती तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। कुछ थोड़ी बहुत आप मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं अपने करियर को लेकर के, बिकॉज मुझे लग रहा है कि यू वांट मोर, प्रोबेबली यू वांट एवरीथिंग इन योर करियर, सारी अपॉर्चुनिटीज, सारा सब कुछ आपको चाहिए, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप सब सीख जाएंगे, सब समझ जाएंगे। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, फाइनेंसेस में इश्यूज हैं यहाँ पर। मैं आपको जोर देकर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ट्राई टू सेव मोर देन टू स्पेंड। ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, फाइनेंसेस को संभाल करके, पैसे को संभाल करके यूज़ करना है ये साल, ओके? और पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आ जाना है कि अरे मुझे तो ये चाहिए था, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम गेटिंग के कंपैरिजन आप किसी भी सिचुएशन में मत करिएगा, कोई भी परिस्थिति में कंपैरिजन मत करिएगा, ठीक है? फाइनेंसेस में मुझे इश्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी के बारे में सोचा, कोई घर के बारे में सोचा, बंगलों के बारे में, गाड़ी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में सोचा, शायद आपकी वो चीज़ सक्सेस के अंदर नहीं कन्वर्ट हो पाई। शायद आप लोन लेने के बारे में सोच रहे थे, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच रहे थे, उतना सक्सेस रेट आपको नहीं मिल पाया, मगर मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि मैनेजेबल नहीं है। बट मुझे लग रहा है आप फिर भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे, बिकॉज आपकी कुछ चीज़ जो कुछ जगह पर कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पर आपको काम नहीं बन पा रहे हैं, तो आप थोड़ा अपसेट हो सकते हैं। लेट अस सी बेस्ट मंथ्स फॉर 2024. Libra, we have May, December 2024, July, January, September, and we have February. So I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई। ये थोड़ा मैंने अपने तरीके से डिज़ाइन किया है इन क्वेश्चंस को, थोड़ी सी ये नॉर्मल से हट करके है ये रीडिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, इस तरीके का फॉर्मेट कैसे लगा, एंड आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।